नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है यह वीडियो। और इस क्लास के पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, तो वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एसबीआई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका दो नंबर प्रश्न है आपका 2 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1948 में भारत में पहली औद्योगिक नीति लागू की गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है, भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है, भारत में विदेशी व्यापार नीति कौन तैयार करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वाणिज्य मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 5 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद उत्पाद कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पेट्रोलियम उत्पाद है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 6 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार का सबसे भारत सरकार का बजट कौन सा प्रस्तुत करता है? ठीक है, भारत सरकार का बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वित्त मंत्री। ठीक है, वित्त मंत्री राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 7 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, संविधान के अनुसार भारत में केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार के बजट को कौन अनुमोदित करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लोकसभा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार का मुख्य विधायी निकाय कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन ए हो जाएगा यानी संसद होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 10 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, भारत में केंद्रीय करों की वसूली कौन करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी आयकर विभाग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 11 नंबर प्रश्न है, राज्य का सरकार का प्रमुख कौन होता है? ठीक है, तो राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुख्यमंत्री राज्य का प्रमुख होता है। ठीक है, ऐसे तो राज्यपाल दिखाई देगा संविधान के अनुसार, लेकिन हम यहाँ पर राइट आंसर करेंगे मुख्यमंत्री। ठीक है, प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 12 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 13 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा राज्यों में किस दल की सरकार है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारत के सभी राज्यों में बताना है किस पार्टी का किस दल का सरकार ज्यादा है? तो भाजपा का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 14 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राजस्थान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 15 नंबर प्रश्न है, राज्य सरकार की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जीएसटी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 16 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा व्यय क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रक्षा। ठीक है, डिफेंस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 17 नंबर प्रश्न है, मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी
2014 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगले प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा निर्यात भागीदारी कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अमेरिका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है, भारत में कॉरपोरेट टैक्स कौन वसूल करता है? ठीक है, भारत में बताना है कि कॉरपोरेट टैक्स कौन वसूल करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केंद्र सरकार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 20 नंबर प्रश्न है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को नियंत्रित कौन करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आरबीआई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, कब हुई, यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1935 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 22 नंबर प्रश्न है, भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण कौन करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आरबीआई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 23 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुख्य आर्थिक सलाहकार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 24 नंबर प्रश्न है, भारत में कर निर्धारण कौन करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संसद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू हुई? ठीक, लागू हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बता रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जीएसटी 2017 में लागू हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 26 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा खुदरा बाजार कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई भारत का सबसे बड़ा खुदरा बाजार है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बेंगलुरु। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 28 नंबर प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1875 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 29 नंबर प्रश्न है, कुल संपत्ति के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ठीक है, तो बताना है कुल संपत्ति के आधार पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एसबीआई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है, भारत में स्टॉक मार्केट को कौन नियंत्रित करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एसबीआई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 31 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री के बाद सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी गृह मंत्री। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 32 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान कौन लागू हुआ, कब लागू हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो 32 का राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा। चलिए अगले ऑप्शन को देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 31 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना कौन सी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आयुष्मान भारत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी 2015 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 35 नंबर प्रश्न है, भारत में केंद्रीय बजट किस महीने में पेश होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो चलिए इसको ऑप्शन को देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फरवरी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 36 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा कृषि उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा कृषि उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसने जीएसटी लागू किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक जीएसटी योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो बताना है जीएसटी योगदान देने वाला सबसे ज़्यादा ये कौन सा है राज्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट है 39 नंबर प्रश्न है, किस राज्य की राजधानी सबसे ऊंचाई पर है? ठीक है, बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 40 नंबर प्रश्न है, जीडीपी के आधार पर भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जीडीपी के आधार पर महाराष्ट्र है। ठीक है, सबसे अमीर राज्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 41 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी कौन सी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी LIC। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न है, भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण नीति कब अपनाई गई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1991 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा करदाताओं वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, यानी महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपका 44 नंबर प्रश्न है, किस मंत्रालय को स्वराज्य मंत्रालय कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वित्त मंत्रालय को स्वराज्य मंत्रालय कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 45 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर चली थी? यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अहमदाबाद से मुंबई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 46 नंबर प्रश्न है, भारत में MSME को कौन नियंत्रित करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नहीं होगा, यानी वित्त मंत्रालय नहीं होगा। चलिए अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी MSME मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 47 नंबर प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अप्रैल से शुरू होता है वित्तीय वर्ष। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला संस्था कौन है? सी है या कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी SBI। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 49 नंबर प्रश्न है, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू हुई? ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी डिजिटल इंडिया, भारत नेट, भीम ऐप, यानी सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका लास्ट प्रश्न है 50 नंबर, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार को कौन नियंत्रित करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी RBI। ठीक है, यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं ऐसे ही प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।